इसको कर रहे थे तो ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये सब हो गया था। ठीक है, इसके बाद ये आपको बता रहे थे इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। इवन और ऑड, तो इसमें बताए थे आपको कि कोई भी फंक्शन इवन होगा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, और फंक्शन ऑड होगा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। ए फंक्शन इज इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड इट इज ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको प्रूव किए थे कि ये एक ऑड फंक्शन है, यानी ये क्वेश्चन था प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू जो दिया था वो रख लिए, और उसके बाद इसको फिर अलग तरह से एक्स को राइट में और रूट वाले को लेफ्ट में लिख के क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए। अब एफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 बनाए इसको। यानी जो एफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में था उसमें एक्स का जगह -1 रख दिए, तो उसके बाद एक्स के जगह -1 रखने से हमको इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिए, 1 और 2 को ऐड करने से हमको मिला एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स माइनस प्लस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये लॉग ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरह है, तो ये लॉग ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरह है, इसको लॉग ए इंटू लॉग बी लिख दिए। और अंदर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर में ये आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरह दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ए के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है और बी के जगह एक्स है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को होल स्क्वायर किए माइनस एक्स का होल स्क्वायर किए, दिस इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर कट गया लॉग 1 यानी कि 0, देयरफॉर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया था वो एक ऑड फंक्शन था, ये एग्जांपल जो था। तो ये एग्जांपल है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू इतना इज एन ऑड फंक्शन, ये प्रूव हो गया। आगे नेक्स्ट, इसके बाद है तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। होमवर्क आपको इसमें दिया गया था, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2 देन प्रूव दैट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। दूसरा था इफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन था कि एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन एफ एक्स इक्वल टू ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तीसरा था आपको बनाने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस साइन एक्स है इज एन इवन फंक्शन, ये सही है या गलत है ये आपको दिखाना था, 1 होगा कि 2 होगा। नंबर 4 में है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 देन एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय एक्स माइनस 1 होगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 होगा, -1 बाय एक्स होगा या 1 बाय एक्स होगा। नंबर 5 था इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है देन फाइंड करना था एफ पाई बाई 2। नंबर 6 था इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 देन प्रूव दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई बाय 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये सब आपको क्वेश्चन होमवर्क की तरह दिया गया था।
उसके बाद एक क्वेश्चन था इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1/x then prove that f of gx equal to g of fx. Number 8 था prove that fx equal to e to the power x minus 1 by e to the power x plus 1 is an odd function. उसके बाद था prove that fx equal to e to the power x plus e to the power minus x is an even function. ये 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क था बनाने के लिए। उसके बाद ये टेबल दिए थे आपको कि इसमें कौन कौन होगा, वैल्यू क्या क्या होगा, साइन का, कॉस का, टेन का, किस डिग्री पे। तो साइन 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 60 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है और टेन 90 इन्फिनिटी होता है। उसके बाद लिखे थे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी एक फार्मूला है, बचपन में ही पढ़े होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। उसके बाद लॉग ए इंटू लॉग बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो ये सब होता है। इसके बाद आपको ये भी बताए थे कि log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, log a टू दी पावर b हो तो इसको b log a लिखते हैं। अगर a बाई बी में c बाई डी से भाग दें तो a बाई बी गुना d बाई सी लिखेंगे इसको। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखेंगे। एफ एक्स बराबर लॉग एक्स लॉग ई टू दी पावर एक्स हो तो उसको एक्स लॉग ई लिखेंगे, और लॉग में हमेशा ई छिपा होता है लॉग के बेस में, यानी कि अगर ये लॉग है, लॉग ई है तो ई यहाँ अपने से छिपा ही होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि लॉग ई टू दी बेस ई इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, log e टू दी बेस e इक्वल टू 1, ये भी याद रहे। इसके बाद साइन एक्स का ग्राफ दिखाए थे आपको कि इस टाइप का साइन एक्स का ग्राफ होता है, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, यानी कि ये अपना रिपीट करता है अपना ग्राफ को, कॉस भी रिपीट करता है। हाँ, अब ये जो है ठीक ठीक हाँ, तो ये कह रहे थे साइन एक्स का जो ग्राफ होता है तो वो इस तरह का होता है, जिसमें कि साइन का वैल्यू मिनिमम है -1 मैक्सिमम से 1, और इसी बीच में ये अपना ग्राफ रिपीट करते चला जाता है। और कॉस में भी बिल्कुल उसी तरह होता है, साइन स्टार्ट 0 से करता है लेकिन कॉस 1 से स्टार्ट करता है, ये यहाँ पे ठीक है। इसके बाद तो ये आखिरी पेज था इस PDF का।
हम्म। चलिए क्वेश्चन पे ही जाते हैं। क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन आपको ही बनाना चाहिए। हम तो ये तो आपको ट्राई करना ही है। अगर आप क्या ये पीडीएफ नहीं है आपके पास? है ना? हाँ बोलिए। कंडीशन तो लिखा हुआ है, आप उसको पढ़े नहीं है लगता है। पढ़े हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो और उसमें अगर एफ माइनस एक्स रख दें और अगर ये एफ एक्स के ही बराबर फिर से आ जाए तो ये इवन होगा। है? और अगर यहाँ पे एफ माइनस एक्स रखें और अगर वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो ये आउट होगा। ये तो साफ लिखा है। हम्म। आप जो उसमें लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट में, उसको जब तक पढ़िएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो उसको पढ़िएगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो इसको आप अपने से पहले कोशिश करिएगा। ये है, मतलब उसके बाद वाला जो पीडीएफ है उसमें आपको यही सॉल्व करके दिखाए थे। तो इसको देखते हैं। देखिए, इसमें आपको इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय ई पर पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, हमको इसको देखना है कि ये इवन है कि आउट है। वी नो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हम जानते हैं कोई फंक्शन इवन होता है यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए। ठीक है, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस माइनस एक्स बाई टू। यानी यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख दिए, तो ये हो गया माइनस एक्स बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। यानी हो गया माइनस एक्स बाय, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स को हम वन बाय ई टू दी पावर एक्स लिखते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ था, यहाँ ई पर पावर माइनस एक्स, ठीक, तो इसको लिख दिए हैं वन बाई टू द पावर माइनस एक्स। यानी हो गया माइनस एक्स बाय वन बाई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ देखिए इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम, तो होगा वन माइनस ई टू द पावर एक्स बाय ई टू द पावर एक्स। यानी हो गया माइनस एक्स बाय वन माइनस ई टू द पावर एक्स बाय ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू। अब इसको नीचे वाले को जब ऊपर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस ई टू दी पावर एक्स। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है माइनस एक्स बाय वन बाय ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, यही है ना? इस चीज को कैसे लिखेंगे? देखिए ऊपर में जो है माइनस एक्स को लिख दिए बटे, इसको हम वन माइनस ई टू दी पावर एक्स बटे ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे। बोलिए, लिखेंगे ना? लिखेंगे ना? अच्छा, यहाँ ई टू दी पावर एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन है। इसको अगर हम अब लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स बाय
1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय, नहीं नहीं ये जो है देखिए ना, हो लगता है यहाँ पे, मतलब देखिए ये चीज जो है इतना बटे तो ई टू दी पावर एक्स है, तो ये तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है ही, यहाँ ई पे पावर एक्स के नीचे कुछ नहीं होगा, भले यहाँ 1 के नीचे 1, एक्स के नीचे 1 होगा, यानी इसको जब लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स गुना, माइनस एक्स गुना ई टू दी पावर एक्स बटे 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, ऐसे लिखेंगे, और तब होगा माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स। समझे? बोलिए, क्लियर है? ये समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है ना? चलिए ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो टर्म आया है ये इसी तरह आया है। ठीक, इस हिसाब से यहाँ पे जो टर्म आया है ये ये ऐसे ही आया है। अब माइनस एक्स बाई टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो बच गया एक्स ई टू दी पावर एक्स बाय 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाय माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 था ना, तो ये देखिए ये था एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाय, ये था देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, हम क्या किए, इसको ऐसे लिखे एक्स टू दी पावर एक्स तो ऊपर में है ही, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इसको हम 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स लिख दिए, है ना? तो कि जब गुना करिएगा तो देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स प्लस में हो जाएगा, यानी हमको यही टर्म मिल जाएगा। ठीक, तो इसको पलट के लिख दिए हम। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बटे माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई टू। तो अब ये माइनस ऊपर चला गया, ऊपर क्या बीच में रहता है वो, माइनस नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए बात एक ही होगा। ठीक है? तो जनरली बीच में लिखा रहता है। ठीक, तो यहाँ माइनस हो गया और ये प्लस में है, और अब इस माइनस से इसमें गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, यानी पहला टर्म ये प्लस हो जाएगा और एक्स बाई टू फिर माइनस में चला जाएगा। तो एफ माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये हमको एफ माइनस एक्स मिला और एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो हम एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को दोनों को क्या किए, साथ में अब रख रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एफ माइनस एक्स में 2 माइनस 1 कर रहे हैं, यानी कि आवाज नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, ठीक ठीक, देखते हैं, वीडियो चालू है। ठीक, क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा वीडियो, लिंक भेज देंगे। ठीक है? तो अब देखिए क्या करेंगे हम, लाइन बाय लाइन बस मेरे साथ इस पे चलते रहिए। एफ माइनस एक्स हम क्या किए, यहाँ पे हम 2 माइनस 1 किए हैं, दो में से एक घटा दिए, तो इक्वेशन नंबर 2 तो ये है ना, और इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ ऊपर में है, हम क्या किए 2 में से 1 घटाए, तो 2 है क्या, जो 2 है उसको यहाँ पे उतार दिए, उसके बाद माइनस एफ एक्स की जगह ये रख दिए। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दिए। बोलिए। ओ
देखिए ये होता क्या है कि अगर आप हाँ, मकसद मेरा ये होता है, देखिए आप जानते हैं कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स हो जाए तो वो आउट फंक्शन इवन होता है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिखेंगे, एफ माइनस एफ एक्स बराबर जीरो। बात समझे कि एफ माइनस एफ एक्स जब करेंगे तब बराबर अगर जीरो आ गया तब हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। इसी तरह से अगर एफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स भी आ जाए, ठीक है, माइनस एफ एक्स भी आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। आपको ध्यान देना चाहिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये आउट का ना कंडीशन है, तो आउट में देखिए प्लस हो रहा है, इवन में माइनस हो रहा है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने, क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने कह रहा था, इवन कह रहा था। इसीलिए, और इवन का कंडीशन तो यही है, माइनस करना पड़ता है इवन में, इसीलिए यहाँ माइनस लिए हैं। यानी इवन का कंडीशन है एफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन में हम ये किए हैं कि जो प्रूव करने कह रहा था कि ये जो है, ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक। ये प्रूव करने कह रहा था कि ये एक इवन फंक्शन है। आवाज घड़घड़ा रहा है, आप माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक, हम कर दिए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू। ये कहता है कि प्रूव करिए कि ये एक आउट फंक्शन इवन फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि इवन फंक्शन होने के लिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, इसीलिए एफ एक्स का तो वैल्यू दिया ही है, हमको अब एफ माइनस एक्स पता करना है। तो एफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं। एफ माइनस एक्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख दिए, तो ये देखिए बन गया माइनस एक्स बाय ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन, और ये बन गया माइनस एक्स बाई टू। इसके बाद ऊपर में तो माइनस एक्स है, नीचे ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स को वन बाई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स को वन बाई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, और माइनस वन हो गया माइनस एक्स बाई टू। तो अब देखिए ऊपर में एक्स के नीचे कुछ नहीं तो वन है, जो जैसा यहाँ छोटा ऐसा लिखे हैं, ठीक। एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, और नीचे में इसका जब एलसीएम लेंगे तो ई टू दी पावर एक्स एलसीएम आएगा, होगा वन माइनस ई टू दी पावर एक्स, वन माइनस ई टू दी पावर एक्स होगा। और इधर हो गया माइनस एक्स बाई टू। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक्स बटे वन है, डिवाइडेड बाय वन माइनस ई टू दी पावर एक्स बटे ई टू दी पावर एक्स है। इसको जब बराबर में लिखेंगे तो होगा एक्स बाय वन गुना ई टू दी पावर एक्स बाय वन माइनस ई टू दी पावर एक्स, यही लिखाएगा। तो जब ई टू दी पावर एक्स से एक्स गुना होगा, ऊपर में हो जाएगा ये दोनों एक साथ में, और ये बचेगा, इसीलिए हम ऐसा यहाँ लिखे हैं, है ना। तो x इंटू ई टू दी पावर एक्स बाय वन माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू। अब देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो बचा एक्स ई टू दी पावर एक्स बाय वन माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स बाई टू। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ, दोनों में माइनस है, माइनस वन कॉमन लिए तो इसका भी माइनस खत्म हो गया और इसका भी खत्म हो गया, तो दोनों प्लस में आ गया। अब देखिए नीचे है वन माइनस ई टू दी पावर एक्स,
तो इसमें क्या किए, -1 को मान लिए, तो होगा e⁻x -1 हो जाएगा प्लस x/2। ठीक है, तो ये माइनस तो ऊपर में यानी कि बराबर बीच में चला आता है, और फिर जब इस माइनस बाहर वाले माइनस से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x इंटू e⁻x -1, और ये इससे जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया -x/2। इसीलिए हमको ये मिला, यानी कि f माइनस एक्स इक्वल टू हो गया, f माइनस एक्स इक्वल टू हो गया x इंटू e⁻x बाय e⁻x -1 माइनस x/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में जो दिया था वो इक्वेशन नंबर 1 था, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अब 2 में से 1 को घटा देते हैं। जब 2 में से 1 घटा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है f माइनस एक्स और 1 है एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू e⁻x बाय e⁻x -1 माइनस x/2, ये आ गया इक्वेशन 2। जब 2 में से 1 घटाए तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया इक्वल टू x इंटू e⁻x बाय e⁻x -1, और यहाँ हो गया माइनस x/2, यहाँ हो गया माइनस एक्स बटे e⁻x -1 प्लस x/2। ठीक है, तो ये हो गया x e⁻x बाय e⁻x -1 माइनस x/2। अब माइनस से गुना करिए तो हो गया माइनस एक्स बाय e⁻x -1 माइनस x/2। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म बचा ये बचा, पहला टर्म उतर गया बिल्कुल। उसके बाद दूसरा टर्म x बाई e⁻x -1, और देखिए माइनस x/2 जब ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो हो गया -2x/2 होगा। और 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो ये आपके पास ऐसा मिलेगा आपको। तो ये होगा x इंटू e⁻x बाई e⁻x -1 माइनस x बाई e⁻x -1 माइनस x। अब एलसीएम लीजिए सबका, तो e⁻x -1 एलसीएम आएगा, यहाँ पे होगा x e⁻x माइनस x इंटू e⁻x -1, यानी कि x e⁻x माइनस x e⁻x माइनस x माइनस माइनस प्लस x। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कटेगा, ऊपर वाला जो टर्म है सब कट जाएगा, तो 0 बाय समथिंग 0 होता है, इसीलिए f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर 0 हो गया और प्रूफ हो गया। इसीलिए एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इसीलिए एफ एक्स को बोलेंगे ये एक इवन फंक्शन है। हाँ हाँ, तो ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे कि कुछ सोल्यूशन निकल पाए। हम देख रहे हैं कि हमको एफ एक्स खोज रहा है, तो एफ एक्स पुराने के लिए हमको एक्स के जगह एक्स -1 रखेंगे, तभी ना 1 1 कट के एफ एक्स मिलेगा, और राइट में जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग का वाजिब क्वेश्चन होना ये चाहिए कि ये यहाँ सोल्यूशन क्या है, रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक्स का वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है ना। अगर एफ एक्स बराबर 3x दिया है तो हम एक्स का वैल्यू जो चाहे रखें, तो यहां जो होगा वही यहां होगा, यहां जो होगा वो यहां होगा एक्स के जगह। और x -1 इसीलिए रखे क्योंकि यहाँ x+1 था, x-1 रखने के बाद ही 1 1 कट के एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एफ एक्स खोज रहा था। ठीक है, बोलिए सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक।
तीसरा क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस साइन एक्स है, कहता है कि ये क्या क्वेश्चन था तीसरा, इवन कह रहा था कि आउट कह रहा था, ठीक। हाँ, कह रहा था कि ये एक इवन फंक्शन है, हमको चेक करना है, तो इसकी यहाँ भी एक्स की जगह -1 रखे, तो यहाँ एक्स क्यू है तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस एक्स है तो ये, और आपको लिखे थे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस साइन थीटा साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को ऐड करिए आप, जब 1 2 को ऐड करते हैं तो सब कट जाता है, और कट के क्या मिला, 0 हो गया, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, और ये कंडीशन आउट फंक्शन के लिए है, इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि आउट फंक्शन है, क्वेश्चन में इवन फंक्शन लिखा था, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्लियर है, बोलिए। सोल्यूशन समझे कि नहीं ये बताइए। कहाँ पे क्लियर नहीं है, कौन से लाइन में? हाँ, अरे कुछ भी लेने क्या, यहाँ की जानवर ले लेंगे ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे कि कुछ सोल्यूशन निकल सके, ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि कट उठ के कुछ और आसान चीज आ सके। कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी 50,000 एक्स का वैल्यू रख दिए, क्या मतलब है लेने का, ठीक है। हम यहाँ x-1 इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ एफ एक्स खोज रहा था, और x-1 यहाँ रखने के बाद 1 कट जा रहा है, इसीलिए x इक्वल टू x-1 लिए हैं। जैसे कि किसी संख्या में 2 से गुणा कर दें या 2 से भाग लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वही बात यहाँ है कि दोनों और x-1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी संख्या में 2 से गुणा कर दें या 2 से भाग दे दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रख दें दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। बताइए तीसरे में कोई प्रॉब्लम है तो, कहाँ पे नहीं समझे वो बताइए सोल्यूशन में। अब बोलेगा ही नहीं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड है, अब छोड़ देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, थोड़ा देर में इसको अपलोड में लगा रहे हैं, आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। हाँ लेंगे, और कल ट्यूशन वाला देखते हैं, नाइट में तो हम गाड़ी पे रहेंगे।